15 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बनारसी। उसी बनारसी जिले में सज्जनपुर नाम का गांव हुआ करता है। उस गांव का रहने वाला एक 45 से 50 वर्ष की शख्स जिसकी नाम मनोज राठौर रहता है। मनोज राठौर काफ़ी मेहनती और काफ़ी ईमानदार इंसान होते हैं। वो किसी से बेईमानी छल कपट नहीं करते हैं और उसकी एक अहम बात थी कि वो कभी भी झूठ किसी से नहीं बोलता था। उसके परिवार में उनकी 2 पुत्रियाँ होती है। उसके घर में उसका एक पत्नी होती है मंजू देवी। उनके घर में काफ़ी गरीबी स्थिति सब कुछ चल रहा होता है। मनोज राठौर के एकमात्र भाई होते हैं, बड़े भाई होते हैं, जो उसका नाम राजू राठौर रहता है। उनके परिवार एक तरह से काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी की तरह जी रहा होता है। लेकिन आने वाले समय में उनके घर में ऐसा मुसीबत आ जाए, मनोज राठौर ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। कुछ समय गुजर जाने के बाद मनोज राठौर अपने काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहा करता था। बाहर किसी फैक्ट्री में रहकर वो 15 से 20 हज़ार रुपये वो कमा लिया करता था और इस तरह से अक्सर वो बाहर रहने पर घर पर क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता था। दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। दूसरी ओर मनोज राठौर की तबीयत दिन पर दिन काफ़ी बिगड़ने लगती है। उनकी तबीयत इतनी हद तक बिगड़ जाती है कि वो घर चला आता है। घर आने के बाद यहाँ पर आसपास की काम उसे मिल जाता है और आसपास वो मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लिया करता था। लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। मनोज ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले मेरे ही भाई मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा हासिल कर सकता है। दोस्तों, अभी भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर काफ़ी ही महामारी चल रही है और इस महामारी के बीच लोगों की गैस मिलना काफ़ी ही मुश्किल और नामुमकिन हो गया है। किसी लोग चूल्हे पे खाना बनाने को तैयार है, जो कभी चूल्हा को देखा भी नहीं था वो लोग भी चूल्हे पर अब खाने बनाने को तैयार है। लेकिन इस बीच कुछ लोग चूल्हे पे बनाने से भी कतरा रहे हैं। किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि मुझे गैस मिल जाए ताकि हम अब खाने अपने अच्छे से बना सकें। वैसा ही होता है मनोज राठौर के परिवार में। मनोज राठौर की लंबी बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उसका बड़े भाई राजू राठौर होता है जो घर को संभालता है, उसकी पत्नी को भी संभालता है। लेकिन ऐसा किस्मत था कि उसकी पत्नी मंजू देवी थी जो अपने पति के जाने के बाद उनकी चिंता गम काफ़ी सताने लगती है। दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। मंजू देवी भी भगवान का वो प्यारा हो जाती है और इस तरह से उनके घर में उसका मुस्कान और कोमल नाम की लड़की जिसकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच में रहती है। वो जवान 2 बहनें अपने चाचा के भरोसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। उसके पिता के जाने के बाद उनके घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। दोनों बहनों के ऊपर वो खुशियाँ वो रौनक यूं ही पल में मिट जाता है। उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन आने वाले कुछ समय बाद उनके घर में उसके चाचा उनके साथ ऐसा हश्र करने वाले थे। मुस्कान और कोमल कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। वो भी दोस्तों उनके घर में गैस को लेकर इतना बड़ा मामला सामने निकल कर आता है और इस तरह से मुस्कान दोनों बहनें अपने पास के ही गाँव में वो ठेला लगाकर कुछ पकौड़े का काम बेचने का वो काम शुरू कर देती है, क्योंकि उनके पैसे की चिंता काफ़ी सताने लगती है। उनके पिता का सपना था कि आगे चलकर वो एक अच्छा सा अधिकारी बने और इस तरह से वो अपने पिता के सपनों के लिए अपने पढ़ाई को टूटने नहीं देती है, अपने पढ़ाई को जारी करती है। किसी भी हद तक वो गिर जाती है लेकिन वो अपने पढ़ाई को किसी भी तरह से वो रोकना नहीं चाहती थी और इस तरह से अपनी पढ़ाई के लिए उसे पैसे की चिंता काफ़ी सताने लगती है। उसके चाचा पैसे बिल्कुल भी नहीं देते थे, जहाँ तक कि उसको खाने के लिए भी पैसे नहीं देते थे घर चलाने के लिए। मजबूरन उनका दोनों बहनें फुटपाथ पर ठेले लगाकर कुछ बेचने का वो काम कर देती है। उनका व्यापार काफ़ी अच्छा चलने लगता है और इस तरह से चाचा को रहा नहीं जाता है। उनकी ये तरक्की देख चाचा को काफ़ी जलन होने लगता है और वो चाचा अपने दोनों भतीजी का मौका का वो फायदा उठाना चाहते थे। एक दिन समय आता है, उनके गांव में गैस का हड़ताल हो जाता है। दोनों बहनों की गैस नहीं मिलती है। वो काफ़ी ही परेशान हो जाती है और इस तरह से चाचा के पास एक गैस का सिलेंडर रहता है और गैस का सिलेंडर उसके चाचा बचा कर रखे हुए थे। वो चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे थे और इस तरह से दोनों बहनें वो गैस को लेने के लिए वो अपने चाचा को कहते हैं, चाचा मुझे ये गैस चाहिए, मुझे गैस नहीं मिलेंगे तो मैं अपना ठेलों को आज नहीं निकाल पाऊँगी। और इस तरह से वो चाचा हफ्सी चाचा अपने भतीजी को ऐसा जाल में फंसाता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में आज की हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली घटना है। आज की कहानी काफ़ी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है, तो आज की कहानी को लास्ट तक आप लोग ज़रूर सुनिए। और साथ में दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम भी जान पाए कि आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं। और साथ में हमारी कहानी से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए
तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस तरह से दोस्तों कोमल और मुस्कान काफ़ी बहादुर और काफ़ी तेज़ लड़की रहती है। वो बचपन से काफ़ी होशियार लड़की रहती है। वो किसी के झांसे में पड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे ही सुबह का 9 बज रहा होता है। उसकी थैले निकालने के समय काफ़ी बीत रही थी। वो अपने चाचा को कहते हैं कि चाचा मुझे किसी भी तरह से आप अपना सिलेंडर दे दीजिए, हम इससे पैसे कमाएंगे तो आपको भरपाई कर देंगे। उसके चाचा की शादी नहीं हो चुकी थी और इस तरह से वो अपने दोनों भतीजे को कहते हैं कि देखो तुम्हें गैस चाहिए तो तुम्हें मुझे एक काम करना होगा। और इस तरह से वो अपने पैसे के लिए दोनों बहनें अपने चाचा की बात को मान लेते हैं। और इस तरह से वो कहते हैं तुम दोनों कमरे की ओर चलो, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। वो दोनों बहनें क्या जाने कि क्या ज़रूरी बातें हैं। वो अपने मन को सोच रही थी कि इम्पोर्टेंट बातें होगी, लेकिन कुछ और ही बातें रहती है। दोनों बहनें उस कमरे की ओर जाने लगती है। उसके चाचा जैसे ही दोनों बहनों को अंदर बुलाते हैं, मुस्कान और कोमल को, वो सोचने लगते हैं और काफ़ी मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये चाचा मुझे इस कमरे में क्यों बुला रहे हैं। और इस तरह से दोनों बहनें दोस्तों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जैसे चाचा अंदर बुलाते हैं, वो चाचा दोनों बहनों को कहते हैं कि तुम दरवाजे के छिटकिली को लगा लो ताकि यहाँ की आवाज़ बाहर ना जाए। दोनों बहनें काफ़ी डर जाती है कि आखिरकार इतनी क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ये मुझे बताना चाहते हैं। लेकिन दोनों बहनों के साथ कुछ और ही होने वाला था। उन्होंने कभी सपनों भी नहीं सोचा था। और इस तरह से वो चाचा अपने दोनों भतीजे को कहते हैं तुम ऐसा काम करो, तुम अपने बदन के कपड़े सब हैं जो अपने आप को हटा दो। और इस तरह से वो दोनों बहनें सुनती है, उनको पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाते हैं। दोनों बहनें काफ़ी तेज़ और शरारत किस्म की लड़की रहती है। वो चाचा की चाल एक्टिविटी को वो पहचान चुकी थी। ये मेरे चाचा हो ही नहीं सकते हैं, ये कोई दरिंदा है जो मुझे नोचना चाहते हैं। दोनों बहनें काफ़ी शातिर दिमाग लगाती है और वो अपने चाचा को गुमराह करते हैं। अपने चाचा को कहते हैं कि चाचा मुझे किचन में मुझे पानी पीनी है, प्यास लगा हुआ है, तब तक के लिए हम पानी पीकर आते हैं। आपको जो करना है हम तैयार है, अपने गैस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इस तरह से दोस्तों वो चाचा अपने दोनों भतीजी को बातों पर वो आ जाता है, लेकिन वो दोनों भतीजी जैसे ही बाहर निकलती है वो दरवाजे की छिटकीली को बाहर से लगा देती है। सीधे वो पुलिस स्टेशन की ओर रवाना होती है। पुलिस स्टेशन दोनों बहनें रोते हुए पुलिस के पास पहुंचते हैं। उस पुलिस वाले उस दोनों बहनों को इस एक्टिविटी को देखकर दोस्तों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं और मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या बातें हैं जो यह दोनों बहनें यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल दोनों बहनें के दुकान पे अक्सर वो पुलिस वाले खाने के लिए आया करते थे, जिससे उनकी जान पहचान दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। और इस तरह से पुलिस वालों को सारी घटना दोनों बहनें बताते हैं। बताने के बाद पुलिस वाले कोमल और मुस्कान के घर पहुँचने के बाद उस चाचा कमरे में बंद पड़ा हुआ था। पुलिस वाले उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं। ले लेने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और इस तरह से दोस्तों मुस्कान और कोमल के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और उस चाचा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज की दुनिया में दोस्तों लोग अपनी ज़रूरत के लिए अपने रिश्ते मान मर्यादा को भूल जाते हैं। सिर्फ एक गैस की खातिर वो चाचा अपने भतीजे को इस तरह से गुमराह करते हैं। वो दोनों बहनें क्या जाने कि मेरे चाचा ऐसा करेंगे। और इस तरह से दोस्तों मुस्कान और कोमल अपनी इज्जत को तार तार होने से वो बचा लेती है। वो आने वाले समय में खूब लगन से मेहनत से पढ़ाई करती है और अपने व्यापार को जारी रखती है। पार्ट टाइम व्यापार करती है और करने के बाद खूब सारा पैसे कमाती है और आने वाले फ्यूचर में वो एक बड़े अधिकारी बनकर अपने माता पिता के सपने को पूरे करते हैं। आज की कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग कितनी हद तक नीचे गिर जाते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगली वीडियोस में और कमेंट में ये भी बताएं कि वीडियो आप दुनिया भर के किस कोने से देख रहे हैं। साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।